हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो मैथ मैजिक बुक है, बुक 2 जो क्लास सेकंड के लिए है, उसका जो लेसन 9 है फन डे, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने जितने भी ये डेज के बारे में इंफॉर्मेशन थी सारी आपको करवा दी थी। यहाँ तक आपको पेज नंबर 69 तक सारा करवा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें कि मंथ्स का है सारा। ठीक है, वो डेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये है मंथ्स के बारे में, और ये आपके चैप्टर 9 फन डे का पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फेवरेट मंथ। हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमने इसको करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे आपका पार्ट 1 इंटरेस्टिंग था उतना ही ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं तो बोलूँगी ये कि है। ठीक है, इसमें क्या है, फेवरेट मंथ। आपको अगर रीड करना नहीं आता तो देख लीजिए कैसे होता है फेवरेट मंथ। One day, Sona, Arjun and Zeba were talking about their favorite months. एक दिन सोना, अर्जुन और जेबा जो हैं वो बात कर रहे थे अपने अपने फेवरेट मंथ के बारे में कि उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट मंथ कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। ठीक है, तो इनमें से कौन सोना या अर्जुन, कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि कौन सोना है कौन अर्जुन है। जेबा तो ये पक्का गर्ल है तो यही जेबा होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई सोना है और कोई अर्जुन है। ठीक है, तो एक ने सोना या अर्जुन में से एक ने बोला कि माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। कि मेरे जो फेवरेट मंथ्स है वो मई और जून है, क्योंकि तब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ईट मैंगोज देन, मैं तब मैंगोज खा सकता हूँ। ठीक है, इसने बोला आई लाइक डिसम्बर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन डिसम्बर। उसने बोला मुझे दिसंबर बहुत पसंद है क्योंकि क्रिसमस जो है वो दिसंबर में ही आती है। ठीक है, तो जेबा ने बोला आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स। मेरे को जुलाई और अगस्त बहुत पसंद है, जेबा ने बोला। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि इट रेन्स इन दीज मंथ्स, क्योंकि इन मंथ्स में रेन होती है, तो उसको रेन पसंद होगी, इसलिए उसने कहा कि मेरे फेवरेट मंथ्स जुलाई एंड अगस्त हैं। ठीक है, आगे जो अब क्वेश्चंस है इन तीनों की बातचीत को लेकर। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट। आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा जो मंथ है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने लिखा है मई, क्योंकि मई में मेरा बर्थडे होता है इसलिए मैंने लिख दिया मई। ठीक है, वाई मतलब क्यों पसंद है ये वाला मंथ। बिकॉज माई बर्थडे फॉल्स इन दिस मंथ, क्योंकि इस मंथ में मेरा बर्थडे आता है इसलिए मुझे ये मंथ बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है मेरा ये मंथ। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, कि आप अपने फेवरेट मंथ में क्या करना चाहोगे। ठीक है, अगर आपने अपना बर्थडे वाला मंथ यहाँ पे लिखा है तो आप बर्थडे वाली पिक बना देना, क्योंकि उस मंथ में आप जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये बर्थडे की एक पिक जो है बना दिया है पोस्टर सा कि इस तरह से। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो इसको देखकर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर बर्थडे किसी और मंथ में आता है तो आप वो वाला मंथ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है फिल इन द टेबल, कि इस टेबल को, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं टेबल बोलते हैं इसको, इस टेबल को फिल करो। व्हाट आई लाइक बेस्ट, मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। मंथ्स इन विच इट कम्स, और कौन से मंथ्स में वो चीज़ आती है। ठीक है, सबसे पहले फ्रूट पूछा उन्होंने, मुझे मैंगो पसंद है तो मैंगो मैंने लिखा, और मंथ्स इन विच इट कम्स और कौन से मंथ्स में आता है, मई एंड जून। ठीक है, मैंने लिख दिया कि वो मई और जून में आता है मैंगो। वेजिटेबल मतलब सब्जी, लेडी फिंगर मतलब भिंडी। ठीक है, और वो आती है अप्रैल में। ठीक है, फ्लावर, कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है, रोज़, गुलाब का फूल, और वो कौन से मंथ में आता है, सितंबर में। ठीक है, सितंबर। तो ये हो गया, हमने टेबल को फिल कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं राइट द नेम्स में ना, जब पढ़ती हूँ इसको रीड करती हूँ तो स्लोली रीड करती हूँ, मतलब स्पीड स्लो रखती हूँ, सो दैट आप देख लो कि किस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ हर वर्ड को, और आप सीख जाओ। क्योंकि कभी भी जब हम इंग्लिश में कुछ भी रीड करते हैं तो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत मैटर करती है ना। राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स, कि 5 फेस्टिवल्स के 5 त्योहारों के नाम लिखो, दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, जो आप और आपके फ्रेंड्स जो है सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम, और मंथ्स भी लिखो जिनमें ये वाले फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, तो ये देखो होली की पिक बनी हुई है।
हमने 5 फेस्टिवल्स लिखने हैं। तो जो मैंने लिखे हैं वो लिखी है फर्स्ट होली, और कौन से मंथ में आती है, मार्च में। लिखा हो ना नेम ऑफ फेस्टिवल, मंथ इन विच इट कम्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह से टेबल ही है जिसको हमने फिल करना है। राखी अगस्त में, ओणम अगस्त, दुर्गा पूजा अक्टूबर, दिवाली नवंबर। कई बार अक्टूबर में भी आ जाती है, नवंबर में भी आ जाती है। तो एक मंथ आप कोई भी लिख दो इसमें, है ना, क्योंकि उन्होंने एक ही मंथ पूछा है। आगे है ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर दिवाली ड्रॉ करनी थी मैंने, ये मेरे एक स्टूडेंट ने अपनी बुक में करी हुई है, दिवाली का सीन ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से दिवाली का सीन बहुत ही अच्छा, उसने बहुत ही सुंदर ड्रॉ किया है। तो अगर आपको ये पसंद है ये ड्रॉ कर लेना, नहीं तो अपनी पसंद का कोई भी फेस्टिवल आप इसमें बनाना चाहते हो, एक सीन बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। कि नीचे जो लिस्ट दी हुई है उसमें कुछ जो नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स की, मंथ्स के कुछ नाम जो है इसमें मिसिंग है। फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स, उनको फिल करिए इन नेम्स को, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिल। जैसे कि ये लिखा, क्या लिखा हुआ है, जनवरी, मैंने आपको अपनी वीडियो में कराया हुआ है ये, ठीक है। नेम्स ऑफ मंथ्स जनवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के बाद क्या आता है, मार्च, MARCH, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि M कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, ठीक है। N ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जुलाई जो है J ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब आप लिखेंगे 4 लाइन्स में तो जुलाई, ठीक है। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट, कैलेंडर के ऊपर लिखो कि विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, ये देखिए फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, ठीक है। तो JANUARY, जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद, आफ्टर का बाद मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो मार्च के बाद कौन सा आता है, ये देखिए मार्च, मार्च के बाद कौन सा आ रहा है, अप्रैल, तो अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले कौन सा आता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो अगस्त से पहले कौन सा आ रहा है, जुलाई, ठीक है। तो आप लिख दीजिए जुलाई। उसके बाद विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो लास्ट मंथ है ईयर का, इसको ईयर बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं होता, ये बोलते हैं ईयर, ईयर, ठीक है। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ है, दिसंबर, लास्ट है ना, दिसंबर है ना, तो ये हमने लिख दिया दिसंबर। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या है, इतने तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये क्या है, ये कह रहे हैं फेब्रुवरी इज डिफरेंट। ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है। 4 मंथ्स हैव 30 डेज, जो 4 मंथ्स हैं उनमें 30 डेज होते हैं। 7 मंथ्स हैव 31, 7 मंथ्स में 31 होते हैं, ठीक है। फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, फेब्रुवरी जो है वो सबसे शॉर्ट मंथ होता है। इन सम ईयर्स, शॉर्ट मतलब सबसे छोटा, इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन, और किसी किसी साल में ये जंप कर जाता है फन के लिए, किसी किसी में इसमें 29 डेज भी होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें 28 डेज ही रहते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है उसमें इसमें 29 डेज होते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लीप ईयर कब आता है, कैसे हमें पता चलता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि फरवरी में कितने डेज होते हैं तो आप 28 ही बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। लॉन्ग मंथ्स मतलब लंबे जो महीने होते हैं उनके 31 डेज होते हैं, और शॉर्ट मंथ्स में 30 डेज होते हैं, ठीक है। ये कह रही है ये। उसके बाद लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। कौन से मंथ्स में जो है वो 30 डेज होते हैं। जब कैलेंडर में आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 31, ठीक है। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में भी 31, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर विच मंथ्स हैव 30 डेज। 30 डेज कौन कौन से मंथ्स में होते हैं। एक तो देखो अप्रैल में है 30 डेज, जून में है 30 डेज,
सितंबर में 30 डेज है और नवंबर में 30 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है, ये लिख दिया। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था ऊपर, वैसे उन्होंने खुद ही बताया हुआ है 7 मंथ्स हैव 31 डेज, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7 मंथ्स, ठीक है। मैंने 07 लिखा है, अगर आपने सिर्फ 7 लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में होते हैं 28 डेज। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने ये सारे मंथ्स का लिख दिया कि जनवरी में 31 है, मार्च में 31, मई में 31, फिर यहाँ पे 31 इकट्ठा भी आ रहा है। तो मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा, श्योर शॉट कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से मंथ्स में 31 डेज होते हैं, कौन से 30, आपको पूरा पता चलेगा। इस तरह से पता करते हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसकी मैं अलग एक वीडियो छोटी सी बना दूंगी, इसमें अगर मैं करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये करते करते, तो इसलिए उसको मैं बाद में ही लूंगी, ठीक है। पर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पता चलता है कि कौन से मंथ में 31 डेज है, कौन से मंथ में 30, मतलब बिल्कुल कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर, ठीक है। चलो उसके बाद हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, मई एंड जून में टुगेदर मतलब इकट्ठा करके कितने दिन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है मई और जून, तो मई और जून को अगर इकट्ठा कर लेंगे 31 और 30, ठीक है। 30 और 30 60 होते हैं, तो 1 और है हमारे पास, तो कितने डेज हो गए 61। मई और जून दोनों को मिलाकर हमारे डेज बन गए 61। मैंने लिखा नहीं था सो दैट मैं आपके सामने ये करूं और आपको समझा दूं। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, अब जुलाई में कितने संडेज होते हैं। कई कई मंथ्स में तो ऐसे हो जाता है, कई कई ईयर्स में कि उसमें 5 संडेज भी आ जाते हैं, लेकिन हम 2020 में कर रहे हैं तो 2020 के कैलेंडर में जुलाई में 4 संडेज आएंगे, ठीक है। तो 5 भी आते हैं किसी किसी मंथ में, किसी अलग अलग ईयर्स में अलग अलग होता है, 4 या 5 आते हैं, तो 2020 में 4 हैं। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे का दिन कौन सा है, आपके बर्थडे का जो भी दिन पड़ता है आप कैलेंडर से देखकर लिख लीजिए। 30 मई को मेरा बर्थडे था, तो उसमें सैटरडे, तो सैटरडे जो है वो पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सैटरडे, ठीक है। हाउ मेनी, फाइंड आउट, उसके बाद ये है हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, को आपके समर हॉलीडेज के लिए आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 50 लिखी है, अगर आपके स्कूल में 30 मिलती है तो 30 लिख दीजिए, 40 मिलती हैं तो 40 लिख दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव, सर्दी की जो छुट्टियां हैं वो आपकी कितनी हैं, कितनी होती हैं, ठीक है। मैंने 20 लिखे हैं क्योंकि मेरे स्कूल में 20 होती हैं, आपके स्कूल में 10 होती हैं, 15 होती हैं, 20 होती है, तो आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, मैं आपको रीड करके बताऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, क्या इसका क्या मतलब है, ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, ये बोल रहे हैं आई एम अशरफ, मतलब मेरा नाम अशरफ है। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर मतलब ज्यादातर समय यहाँ पर, द विंड इज वेरी कोल्ड, जो हवा है वो बहुत ही तेज होती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, कि वो मेरे जो दांत है वो कटकटाने लगते हैं, आपके कटकटाते हैं जब सर्दियाँ होती हैं कि नहीं। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर, मुझे सन के पास मतलब मुझे धूप में बैठना बहुत पसंद है, सन मतलब धूप में जब सूरज की रोशनी होती है, और नियर ए फायर या फिर फायर के पास बैठना बहुत पसंद है, मतलब आग के पास बैठना पसंद है, ठीक है। यहाँ पर है ये लक्ष्मी, लक्ष्मी कह रही है आई एम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज टू हॉट, और जो आजकल है यहाँ पर जो सूरज जो है वो बहुत तेज है, बहुत धूप होती है। माई फीट बर्न इफ आई वॉक बेयरफुट, मेरे जो फीट जो पैर हैं जो वो जलते हैं। इफ आई वॉक बेयरफुट, अगर मैं नंगे पाँव चलती हूँ तो। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, मैं पूल में बैठना पसंद करती हूँ, मतलब पूल में पैर लटका कर इस तरह से, ठीक है। पानी होता है ना पूल में ठंडा, तो उसको अच्छा लगता है वहाँ पे। ये है रुबैया, आई एम रुबैया, कह रही है मैं रुबैया हूँ। आई एम इन मेघालय, मैं मेघालय में रहती हूँ, या फिर मैं मेघालय में हूँ। Here the rains just don't stop, और यहाँ पर तो बारिश बिल्कुल रुकती ही नहीं है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में। The sun is hiding behind dark clouds, और जो सन है वो छुपा रहता है कहाँ पर, डार्क क्लाउड्स के पीछे, ठीक है। तो ये नंबर 1 इसके जो हैं थोड़े से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमने उसको आंसर करना है। हैव यू एवर फेल्ट, कि आपने कभी ये महसूस किया है, योर टीथ
चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, कि आपके टीथ जो है कटकटाते हैं सर्दियों में। ठीक है, आप बताइए कभी आपने ये फील किया है? अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। मैं तो नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पर तो बहुत ठंड होती है जनवरी में और दिसंबर में, तो इसलिए मैं तो यस ही लिखूंगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर नहीं होती इतनी ठंड, तो आप नो लिख सकते हैं। ठीक है। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट, जो है बेयरफुट जब आप चलते हो तो आपके फीट जो हैं वो उनको हॉट फील होता है, गर्म फील होता है, तो आप बताइए। ठीक है, तो अगर आप बेयरफुट चलोगे तो नेचुरली नॉर्थ इंडिया में रहते हुए तो यस ही होगा इसका आंसर। ठीक है। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, एक ऐसा मंथ बताइए जब आप नंगे पाँव, बेयरफुट मतलब बिना किसी चप्पल के शूज के आप चल सकते हैं, तो वो कौन सा मंथ है? सितंबर। सितंबर में बहुत प्लेजेंट रहता है, तो उसमें आप आराम से चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सर्दियां आ जाती हैं, फिर ठंड लग जाती है, तो इस मौसम में आप आराम से चल सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर लिख देंगे तब भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे है हैव यू सीन ए ट्रेनिंग फॉर मैनी डेज, आपने कभी देखा है कि बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रहे? यस, देखा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी होता है, ऐसे मेघालय में तो चलो होती रहती है ज़्यादातर, वहाँ तो पूरा साल ही बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा रेन कब होती है? जैसे मेरी एरिया में तो जुलाई में होती है, जुलाई में रेनी सीजन होता है, तो मैं जुलाई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आपके एरिया में जब होती है, जिस मंथ में होती है ज़्यादा, उस मंथ का आप नाम लिख सकते हैं। आगे है विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपके जो एरिया है उसमें हॉटेस्ट मंथ कौन सा, सबसे ज़्यादा गर्म मंथ्स, मतलब एक से ज़्यादा मंथ्स भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया मई एंड जून। ठीक है। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, और सबसे ज़्यादा ठंडे जो महीने हैं, कोल्डेस्ट मंथ्स जो हैं आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो, वहाँ कौन से होते हैं? मैंने लिख दिया दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी ही कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पे, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द, ठीक है, कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इन में पाए जाते हैं इन महीनों में। ठीक है, ये टेबल है, इसको फिल करना है। ये टेबल है मई एंड जून, मई एंड जून में कौन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स जो है मैंने मई जून में लिखे हैं मैंगो, फ्रूट्स लिखे हैं मैंगो, वाटरमेलन, पीच एंड प्लम। ठीक है, और वेजिटेबल्स लेडी फिंगर, क्यूकम्बर, बॉटल गोड एंड ब्रिंजल। ठीक है, बॉटल गोड होता है घिया। बाकी तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाले मैंने लिखे हैं, आपके एरिया में जो आपको लगता है कि वो होते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो यही लिख लीजिए। दिसंबर जनवरी में फ्रूट्स मैंने लिखे हैं एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, STRAWBERRY। वेजिटेबल्स पीस, कॉलीफ्लावर, पीस मतलब मटर, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, कैबेज मतलब बंद गोभी, एंड स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे जो है वो चीज़। तो चलिए ये वाला लेसन जो हो गया यहाँ पे एंड, और आई होप आपको ठीक लगा होगा, आपको होमवर्क करने में इजी रहा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, बिल्कुल उसमें आप हिचकिचाइए नहीं, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगेगा कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, या मैं दोबारा से बता दूँ, या फिर कोई और ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं समझाऊँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो वीडियो जो है उस पर बना दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पर एक बेल का आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको 100% मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।